हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एन रावल एक बार फिर व्याकरण की क्लास के साथ उपस्थित हो गया हूं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण व्याकरण की क्लासें निःशुल्क देने वाला हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और यदि आप मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बेल आइकन बटन को दबाइए और लाइक और कमेंट और साथ में शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने शुरुआत करी थी वर्ण से। वर्ण वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। संधि समास हो गया, उपसर्ग हो गया। और आज हम अपना टॉपिक लेने वाले हैं दोस्तों प्रत्यय। क्या लेने वाले दोस्तों? आज हमारा टॉपिक है प्रत्यय। ठीक है। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्यय जो शब्द है ये बना है प्रति प्लस आय से। किससे बना है दोस्तों? प्रति प्लस आय से बना है। कौन सा शब्द? प्रत्यय। ठीक है। प्रति की यदि बात करें तो प्रति का अर्थ होता है पास में। क्या होता है दोस्तों? पास में। और अय का मतलब होता है गति या फिर चलना या चलने वाला। आप कह सकते हो गति या फिर चलने वाला, या आपको गति रहने दीजिए। देखिए, अब बात करें, देखो बात करते हैं कि प्रति शब्द का अर्थ होता है पास में और अय का अर्थ होता है गति, यानी कि जो पास में चलता है या पास में होता है। अगर शब्द के आधार पर इसका देखें तो अपन अर्थ और परिभाषा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों आपको सबको मालूम है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं दोस्तों? कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें परिभाषा की तो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उन शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रत्यय कहते हैं। देखिए, बात करते हैं वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यानी कि एक बात तो ये क्लियर हो गई, एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है दोस्तों कि प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। यानी कि बात अपन करें, जिस प्रकार से हमने उपसर्ग को पढ़ा, उपसर्ग भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। लेकिन उपसर्ग मूल शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं या आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं या फिर पीछे जुड़ते हैं। ये सबने पढ़ा हुआ है और पढ़ाते भी हैं, परिभाषाएं सबको मालूम है। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, यानी कि मैं उन्हीं तथ्यों पर बात करने वाला हूं जहां से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सही तरीके से पुटअप कर सकते हैं, यानी कि यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उन तथ्यों पर अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो मुझे आपको ये समझानी है कि शब्दांश कैसे होते हैं, प्रत्यय शब्दांश कैसे होते हैं। इन चीजों पर भी अपन बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक शब्द लिख दिया, मैंने एक शब्द लिखा यहां पर। हाँ, मैंने एक शब्द लिखा। देखिए, मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर, सुंदर। ठीक है। आपको चित्र से पता है कि सुंदर क्या है? विशेषण है। अब इसमें हमने क्या कर दिया? प्रत्यय जोड़ा ता। क्या जोड़ दिया? ता। तो ये जो ता हमने जोड़ा है किसके अंदर? सुंदर के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि जीरो लेवल से आपको तैयार करूं, जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊं, ताकि आपका जो बेस है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मूल शब्द अपने पास क्या है? सुंदर है। सुंदर में हमने प्रत्यय जोड़ दिया क्या? ता। और शब्द क्या बना दिया? सुंदरता। क्या बना दिया? सुंदरता। तो सुंदर विशेषणता, इसमें हमने क्या करा? ता प्रत्यय जोड़ा। ता प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना दिया? सुंदरता बना दिया। तो दोस्तों, जैसे सुंदरता शब्द बन गया, सुंदरता शब्द बना, ये बन गई भाववाचक संज्ञा।
क्या बन गई ये? भाववाचक संज्ञा। तो बात अपन करें, भाववाचक संज्ञा बन गई है, यानी कि सुंदरता से संबंधित कह सकते हैं, है ना। तो क्या है कि प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में क्या करते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन ला देते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ये एक बात तो ये अपनी समझ में आ गई है। अच्छा देखो, इसके आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं उन तथ्यों पर, अपन बात करते हैं जिनके आधार पर आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि मूल शब्द व प्रत्यय युक्त शब्द का अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको जब भी आप प्रत्यय जोड़े, ठीक है दोस्तों। बाकी किताबें भरी पड़ी है, मैं अब उन्हीं तथ्यों पर बात करता हूं जहां से आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। देखिए, मूल शब्द और प्रत्येक शब्द का अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। कैसे? देखो इधर, जैसे मैंने लिखा, एक शब्द है मेरे पास जलद और एक शब्द है मेरे पास जलज, ठीक है दोस्तों। देखिए ये जो है, पहले मैं इसको ऊपर वाले को क्लियर करता हूं। देखिए, जैसे मैंने लिखा जल प्लस द, एक टुकड़ा तो ये कर दिया। एक मान लीजिए मैं ये कर देता हूं ज प्लस लद। अब सुनो, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये प्रत्यय शब्द है और ये यहां पर हमने क्या करा? मूल शब्द और प्रत्यय को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो इनका जो अर्थ है, इन दोनों टुकड़ों का जो अर्थ है वो इससे मिलता जुलता होना चाहिए। कैसे? देखो, जलद का मतलब जल देने वाला, जलद का मतलब क्या है? जल देने वाला। तो जल प्लस द, जल देने वाला हो गया। अब हम चाहे तो इसमें ज प्लस लद कर सकते हैं, लेकिन ज प्लस लद यदि करेंगे तो इस टुकड़े का जो अर्थ है, देखिए इस टुकड़े का जो अर्थ है वो इससे मैच नहीं करेगा। इससे मैच नहीं करेगा, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसका मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सही हो गया। वापस समझो, बात अपन करते हैं कि मैंने जलद शब्द लिया। क्या लिया? जलद शब्द। दो टुकड़े मैंने कर दिए, एक तो कर दिया जल प्लस द, एक कर दिया मैंने ज प्लस ल। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये जो टुकड़ा आपने किया है इसका अर्थ इससे क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इधर, तो जल प्लस द जल देने वाला जलद हो गया, मिल गया। जबकि ज प्लस लद का यदि अर्थ इससे मिलाएंगे तो अर्थ मिलेगा भी नहीं और लद कोई शब्द होता भी नहीं। इस वजह से ये तो क्या हो गया? गलत हो गया, यानी कि ये टुकड़ा तो क्या हुआ? गलत। इस वजह से अपन क्या कर लेंगे? जल प्लस द को सही मानेंगे। अब सुनो इधर, दूसरा लिखा मैंने जलज, टुकड़ा कर दिया एक तो ज प्लस, एक टुकड़ा तो करेंगे जल प्लस ज, और एक टुकड़ा कर दिया मैंने ज प्लस लज। अब कौन से वाले टुकड़े का अर्थ इस शब्द से मैच कर रहा है? आपको पता है जल शब्द का अर्थ क्या होता है? कमल, जल से जन्म लेने वाला। क्या होगा? जल से जन्म लेने वाला। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों, ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला, इसका तो अर्थ इससे मैच कर रहा है, इस वजह से ये सही हो जाएगा। और ज प्लस लज यानी कि इसका इससे मैच नहीं करेगा, इस वजह से नीचे वाला जो टुकड़ा है ये गलत होगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि मूल शब्द और प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? मिलता जुलता होना चाहिए। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात अपन करें तो ये है, दूसरी बात ये है कि जब आप क्या करते हो? प्रत्यय जोड़ते हो, क्या करते हो? प्रत्यय जोड़ते हो, तो जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण होता है उसको क्या करना पड़ता है? स्वरहित मानना पड़ता है, स्वरहित समझना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आप ध्यान रखें। देखो मैं लिख देता हूं, प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम
वर्ण को स्वर रहित समझना चाहिए। ये चीज है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है क्या, कि जब आप प्रत्यय जोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रत्यय जोड़ रहे हो, तो प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द के अंतिम वर्ण को क्या मानना चाहिए, स्वर रहित समझना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, देखो दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए क्यों मानना चाहिए, बात करते हैं। अच्छा देखिए, मैंने लिख दिया, जैसे एक शब्द है चलन, क्या लिख दिया, चलन लिख दिया, ठीक है। अब टुकड़ा किया इसका, चल प्लस अन। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आपने मूल शब्द के अंतिम वर्ण को, किसको, मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित नहीं माना, तो फिर क्या होगा कि शब्द जब आप मिलाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों, अगर आप इसको, ये देखिए, ये मूल शब्द है चल, मूल शब्द है, प्रत्यय क्या है इसमें अन, तो मूल शब्द चल है, अंतिम वर्ण क्या है इसका ल, और इस ल को हमें क्या करना पड़ेगा, स्वर रहित मानना पड़ेगा। स्वर रहित मानेंगे तो ही ये स्वर किसमें मिलेगा, ल में, और शब्द क्या बनेगा, शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा चलन। क्या बनेगा, चलन। एक बार फिर समझिए कि यदि हम क्या करेंगे, इस ल को, ये मूल शब्द है, मूल शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ल है, ल को हमें क्या मानना पड़ेगा, स्वरहित मानना पड़ेगा, स्वरहित मानना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़ेंगे। जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखो ये च ऐसे कैसे आ गया, ल आधा, स्वरहित है तो आधा है, तो इस ल में क्या जोड़ा, आ जोड़ा, तो च ल, और फिर क्या हो गया, न, चलन हो गया। अब यदि इसको हम स्वरहित नहीं मानते हैं, यदि मूल शब्द के अंतिम वर्ण को हम स्वरहित नहीं मानते हैं दोस्तों, तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी कि मान लीजिए ये अ और ये अ, फिर तो क्या हो गया, आ हो गया, और फिर शब्द क्या बनेगा, चलान, जो कि क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आप क्या माने, स्वरहित माने। ठीक है, देखिए इसी तरह से, जैसे मान लीजिए एक शब्द और लिखा मैंने, एक शब्द और लिख दिया, बेलन। क्या लिख दिया, बेलन। अब देखिए यहां पर अपन बात करते हैं बेल प्लस अन, ठीक है। अब इसको अगर स्वर, मैंने आपसे ये कहा है कि इस मूल शब्द के अंतिम वर्ण को क्या मानो, स्वरहित मानो, तो इसका मतलब इसको स्वरहित मानो, स्वरहित मानोगे तो शब्द क्या बनेगा, बेलन बन जाएगा। और यदि स्वर रहित नहीं मानोगे तो शब्द क्या बनेगा, फिर बेलान बनेगा। क्या बनेगा, बेलान, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आप प्रत्यय को जोड़ें तब क्या करें, तब क्या करेंगे, अंतिम वर्ण को, मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित समझना है। आशा करता हूं यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। अच्छा देखिए दोस्तों, इसके बाद बात करें कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। देखिए दोस्तों, कितने प्रकार के प्रत्यय, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर एक है कृत प्रत्यय, ठीक है, और नंबर दो है तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय दोस्तों, तद्धित प्रत्यय। यहां तक देखिए, बात करते हैं प्रत्यय कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला कौन सा, कृत प्रत्यय, दूसरा कौन सा, तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों बात करें, कृत जो प्रत्यय होते हैं, कृत जो प्रत्यय होते हैं, ये जुड़ते हैं किसके, धातु या क्रिया के अंत में। यहां आप कह सकते हो धातु या फिर क्रिया के अंत में। धातु या क्रिया के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको बोलते हैं कृत प्रत्यय। क्या बोलते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय। और बहुत सी बार क्वेश्चन यही से बन जाता है कि कृत प्रत्यय जुड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ध्यान रखें, कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में। आपको कुछ नहीं करना, आपको कैसे कृत, ये देखिए कृत क्रिया, ये ध्यान रखना। अच्छा, तद्धित प्रत्यय जो होता है ये जुड़ता है दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में।
ठीक है, देखिए बात करें, तद्धित जो प्रत्यय होते हैं ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ते हैं, जबकि कृत जो प्रत्यय होते हैं ये धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कृत प्रत्यय आजकल क्या है कि क्वेश्चन, आजकल दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका भी यही हो चुका है कि इनमें से कृत प्रत्यय कौन सा है, इनमें से तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तो आपको ये पहचान आनी चाहिए दोस्तों। सीधी बात है, देखिए जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ेंगे उन्हें कृत प्रत्यय कह देंगे, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय के अंत में जुड़ेंगे उनको क्या बोल देंगे दोस्तों, तद्धित प्रत्यय बोल देंगे। जैसे कि देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ देखिए बात करते हैं, पहले कृत प्रत्यय की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, कृत प्रत्यय की बात करते हैं। कृत का मतलब होता है क्रिया, जो कृत प्रत्यय की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा कि या तो धातु के अंत में जुड़ेंगे या क्रिया के अंत में जुड़ेंगे। अब देखिए बात अपन करते हैं, हिंदी में क्या होता है, क्रिया के पीछे ना जुड़ा होता है। जैसे देखिए लड़ना, ठीक है, पढ़ना, ठीक है, चढ़ना, ठीक है, तैरना। अब जब भी आप प्रत्यय जोड़ोगे क्या करोगे दोस्तों, जब भी आप प्रत्यय जोड़ोगे आपको पहला काम तो ये करना है, आपको पहला काम तो ये करना है कि हमें इस ना को हटा देना है। क्या कर देना है, इस ना को हटा देना है। ठीक है दोस्तों, क्या कर देना है दोस्तों, ना को हटा देना है। देखिए जब आप ना को हटाओगे, किसको हटाओगे, ना को, तो क्या बचा, लड़, क्या बच गया, लड़ बचा। ठीक है, अब मान लीजिए इस लड़ में हमने प्रत्यय जोड़ा आई और शब्द क्या बना दिया, लड़ाई। बात समझ में आ रही है, लड़ाई की, लड़ना क्या होती है, क्रिया होती है। ठीक है, ना हटाओगे धातु बचेगी, जो भी धातु बचेगी, और लड़ में हमने प्रत्यय जोड़ा आई, शब्द क्या बना दिया, लड़ाई। इसी तरह से आपको अच्छी तरह से पता है पढ़ना क्रिया होती है, पढ़ना क्रिया होती है दोस्तों। तो ना हटाया क्या बचा, पढ़, पढ़ में हमने प्रत्यय जोड़ दिया क्या, आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाएगा पढ़ाई। ठीक है, चढ़ना में से ना हटाया क्या बचा, चढ़, चढ़ में हमने प्रत्यय जोड़ा आई और शब्द हो गया क्या, चढ़ाई। ठीक है, इसी तरह से तैरना में से ना हटाओगे क्या बचा, तैरना में से ना हटाओगे दोस्तों तैर, तो अब तेरा ही शब्द नहीं होता तो क्या करेंगे, जैसे आग प्रत्यय जोड़ दीजिए आप, ना हटाया तैर बचा आग, तो शब्द क्या बन गया, तेरा। इस तरह से क्या करना है दोस्तों, आपको पहचान आनी चाहिए, आपको ये पहचानना है कि कौन सा प्रत्यय या कौन सा शब्द जो है वो कृत प्रत्यय वाला है और कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला है। ठीक है, ये यहां से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा तद्धित प्रत्यय समझा दूं। देखिए, हाँ बात करते हैं, यहां से देखिए ये कृत प्रत्यय हो गया। बात करेंगे किस पर, बात करते हैं तद्धित प्रत्यय पर। अच्छा देखिए, बात करें तद्धित प्रत्यय की, नंबर 1 कृत हो गया, नंबर 2 पे बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, बात करते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय। अब मैंने आपसे कहा कि तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो या तो जुड़ेंगे संज्ञा में, या जुड़ेंगे सर्वनाम में, या जुड़ेंगे किसमें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में। पहले बात करते हैं किसकी, संज्ञा की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए संज्ञा शब्द कोई भी लीजिए आप, जैसे मैंने लिखा भारत, ठीक है, इस भारत में हमने प्रत्यय जोड़ दिया ये और शब्द बना दिया भारतीय। ठीक है, जाति ये भी संज्ञा है, जाति में प्रत्यय जोड़ दो ये और शब्द बना दो जातीय, संज्ञा भी बना, संज्ञा। इसी आधार पर आपको पहचानिए कि संज्ञा है क्या है। ठीक है, इसी तरह से बात करें, अब बात करते हैं कि जैसे संज्ञा में जोड़ दिया आपने, अब आप जोड़िए सर्वनाम में। सर्वनाम में जैसे देखिए मैंने लिखा मेरा है सर्वनाम, इसमें प्रत्यय जोड़ दिया आपने ई, शब्द बना दिया मेरी। ठीक है, क्या बना दिया, वही मेरी बना दिया, हाँ मेरी। ठीक है, एक सर्वनाम होता है अपना, होता है ना निजवाचक सर्वनाम, अपना काम करो। हाँ देखिए, इसमें जोड़ो पन और शब्द बना दिया अपना। ठीक है, इसी तरह से बात करें, संज्ञा में जोड़ दिया, सर्वनाम में जोड़ दिया, विशेषण में जोड़िए, विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए
विशेषण शब्द कोई सा भी याद कर लीजिए, जैसे बता दीजिए, ये देखिए लाल, आपको अच्छी तरह से पता है कि ये विशेषण ही होता है। इसमें आप जोड़ो इमा, शब्द बना दो लालिमा, ठीक है। लघु, ये भी विशेषण होता है, लघु में प्रत्यय जोड़ो इमा, शब्द बना दिया लघिमा, ठीक है दोस्तों, ये बना दिया विशेषण में। अब बात करते हैं किस पे, बात करते हैं अब अव्यय पर। अव्यय में भी जुड़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों देखिए, इसके बाद बात करते हैं किस पर बात करते हैं, बात करते हैं दोस्तों अव्यय पर। जैसे अव्यय शब्द देखिए, ये निकट है, निकट, निकट अव्यय है, इसमें प्रत्यय जोड़ा ता और शब्द बना दिया निकटता, ठीक है। इसी तरह से दूर, दूर में आप प्रत्यय जोड़ो ई, शब्द बना दो दूरी, ठीक है। तो बात अपन करें कि समीप, समीपता हो जाएगा, समीप भी होता है समीप, इसमें भी ता प्रत्यय जोड़ दो, शब्द बना दो समीपता। तो यूं कह सकते हैं कि कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, जबकि तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।